वेलकम दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ गैस स्टोव। आप देख सकते हो कि इसको किस प्रकार रिपेयर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका बटन दोनों निकाल लेना है। बटन निकालने के बाद ये जो अंदर गंदगी लगी है, कार्बन लगाएगा, उस गंदगी को, कार्बन को आप पेचकस की मदद से उसको बाहर निकाल दीजिए, ताकि बटन जाम ना हो। इस गंदगी के वजह से बटन जाम हो जाते हैं कि हम इसको पूरी तरीके से सर्विस करेंगे। दोस्तों ये गैस स्टोव रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीज है। आपको रसोई बनाते समय जो भी गंदगी ऊपर से गिरती है वो सब बटन के अंदर यहाँ पर फंस जाती है। उसके कारण जो अंदर पानी फंस जाता है और गंदगी अंदर जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका जो गैस स्टोव होगा वो जाम बटन हो जाएंगे। ताकि आप बटन घुमाओ तो जाम बटन होने की वजह से बटन टूट जाते हैं अक्सर। बटन टूटने के वजह से दोस्तों बार बार आप बटन लगाओगे, बार बार टूटेगा। इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सर्विस मैन के यहाँ सर्विस कराना पड़ेगा, या तो फिर उस सामान को नया डालना पड़ेगा जो खराब हो चुका है। और दोस्तों सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी हो तो ही आप घर पे सर्विस करें, वरना इसको घर पे सर्विस करने की आप मेहनत ना करें। बिना नॉलेज हो तो ये खतरे वाली चीज होती है। इससे क्या है कि आपके साथ हादसा भी हो सकता है, आग लग सकती है घर में। उससे सावधान रहिए। आपके किचन के अंदर जितनी साफ सफाई रहेगी उतना सामान बढ़िया तरीके से अपनी पोजीशन पे काम करता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सफाई रहती है कि सफाई रखने से आपका लॉन्ग टाइम ये गैस स्टोव चलने वाला होता है। आइए दोस्तों इसका जो बॉटम हैगा उस बॉटम को हम खोलेंगे। बॉटम खोलने के बाद अंदर जो जो भी इसका सामान नया फिटिंग होता है वो सामान नया लगेंगे। जो जो सामान सर्विस का गुंजाइश है उस सामान को हम सर्विस करेंगे। स्क्रू अगर जाम हो तो इस प्रकार आप पकड़ को मदद से पकड़ के इसको पेचकस की मदद से घुमा कर खोल सकते हो। या फिर ऑयल हो आपके पास, कोई ऐसा केमिकल हो जो जंग को पकड़ा हुआ उसको खोल दे तो उसका यूज करें। इसके अंदर जो नट बोल्ट होते हैं वो लोहे के नट बोल्ट आते हैं। कि क्या होता है कि पानी अगर इस्तेमाल करते हैं, नमक वाला पानी रहता है तो ये जंग पकड़ लेता है लोहा। इसके वजह से हमको खोलने में बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों इसके अंदर जो जेट आता है उस जेट को हम बाहर निकालेंगे, जिसे निप्पल भी आप बोल सकते हैं या फिर जेट बोल सकते हो। इस जेट को खोलने में दोस्तों उल्टा ना घुमाए। अगर उल्टा घूम गया तो ये जेट होता है वो जड़ में से टूट जाएगा। टूट जाएगा तो आपको जो कॉक होता है ये बटन वाला हिस्सा, इस कॉक को नया डालना पड़ेगा। इसके लिए आप आसानी से आराम से खोले ताकि ये नुकसान ना हो। सर्विस में अक्सर सामान कमजोर हो जाता है, इसके वजह से आप अगर संभाल के काम करेंगे तो सामान टूटेगा नहीं और आपका नुकसान नहीं होगा। आराम से और स्लो काम करें, ज्यादा इसमें मेहनत ना करें। कम मेहनत में आपका काम आसानी से हो सकता है। और रिपेयरिंग भी आप आसानी से दिमाग से करोगे तो बड़ी तरीके से हो जाएगा रिपेयरिंग भी आपका। आइए दोस्तों इस बटन को बाहर निकालेंगे और अंदर जो स्प्रिंग होता है उसको भी बाहर निकालेंगे। उसके अंदर वाल रहता है, वाल को बाहर निकालेंगे ताकि जो बटन जाम होता है वो एकदम स्लो कर सके। और पूरी तरीके से अंदर जो कार्बन लगाएगा उसको पूरी तरीके से सफाई करे ताकि आपको बटन सर्विस हो जाएगा तो ये लूज हो जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा। जैसे आप नया चूल्हा लाते हो उसी प्रकार ये बटन एकदम लूज रखना है, जाम नहीं रखना है। अगर बटन जाम होगा तो बार बार बटन टूटने का खतरा रहता है।
दोस्तों ये देख सकते हो मेरे हाथ में ये जो वाल है उसको ये ब्रश की मदद से आप पूरी तरीके से क्लीन भी कर सकते होगे। इसके जो बारीक बारीक जो सुराख रहता है उस सुराख को आप पूरी तरीके से सफाई करना है ताकि गैस को बाहर पास होने में आसानी हो और गैस सही तरीके से आपका चूल्हा काम करने लगेगा। आपके पास इस प्रकार तार का ब्रश होगा तो तार के ब्रश से भी आप सफाई करोगे वाल को तो ये सही तरीके से सफाई हो जाएगा। या तो फिर आप कोई ऐसा एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, पेट्रोल इस्तेमाल सकते हो या फिर मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी पूरा ये क्लीन हो जाता है, पूरी तरीके से सफाई हो जाता है। उसको खोलने के लिए बाद ही आप पूरा क्लीन कर सकोगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो इसके वाल के ऊपर हम ग्रीस लगा रहे हैं। इस ग्रीस को लगाने से क्या है कि आपकी बॉडी एकदम लूज काम करेगा, बटन जाम नहीं रहेगा ग्रीस की मदद से। तो इसको ग्रीस लगाना जरूरी रहता है बटन को लूज रखने के लिए। इसके अंदर दो सुराख रहते हैं, एक बड़ा सुराख रहता है और एक बारीक सुराख रहता है। उसके ऊपर ग्रीस न लगे उसका खास ध्यान रखें ताकि जो गैस को पास होने में उस सुराख के वजह से बाहर फेंक सके गैस आराम से। इस वाल के ऊपर हमने ग्रीस लगा दिया है और बटन का जो हिस्सा रहता है उसके ऊपर जो स्प्रिंग रहता है उस स्प्रिंग को नया फिटिंग करेंगे। पुराना स्प्रिंग इस्तेमाल नहीं करना है। पुराना स्प्रिंग जो लोहे का था, लोहे का स्प्रिंग होने की वजह से वो सड़ चुका था। इसके अंदर जो स्प्रिंग आता है वो स्टील का स्प्रिंग यूज करना है। स्टील जो रहता है वो पानी लगने से सड़ता नहीं है। तो इस प्रकार आप बटन को वहां पर अपनी पोजीशन पे फिट कर सकोगे दोस्तों। और ये बटन देख सकते हो हमने आसानी से एकदम लूज कर दिया है, जाम बटन नहीं है ताकि चालू बंद करने में बटन टूटेगा नहीं अब दोबारा। और ये सही तरीके से अपनी पोजीशन पे बटन काम करने लगाएगा। इसके ऊपर अब दोस्तों जो निप्पल आती है कि कॉक के आगे, उस निप्पल को हम नया फिटिंग करेंगे। पुराना निप्पल नहीं यूज करना है। पुराना निप्पल में होता क्या है कि वो जाम होने की वजह से बार बार आपको गैस स्लो हो जाएगा और तेज नहीं जलेगा। इसी प्रकार आप निप्पल चेंज करोगे तो नया निप्पल होगा वो ज्यादा लॉन्ग टाइम आपका गैस का चूल्हा इस्तेमाल करने में सही रहता है। इस निप्पल को ज्यादा टाइट करे, लूज ना रखे। लूज रखेगा तो गैस लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा। अब दोस्तों इसके अंदर जो हमने निप्पल लगाने के बाद अब बॉटम फिट करेंगे। बॉटम का भी फिट रखना है, लूज नहीं रखना है। लूज बॉटम रहेगा तो आगे पीछे आप खाने पकने में थोड़ा दिक्कत होगा। एक बाजू पकेगा और एक बाजू जल जाता है। दोस्तों इसी प्रकार आपको बॉटम सेंटर में लगाना है। जिस प्रकार आपने खोला था उसी प्रकार अपना पोजीशन पे फिट करना है। और बाद में दोस्तों एक चूल्हे को हमने बना दिया। अब दूसरा जो बड़ा वाला बॉटम है उसको ओपन करेंगे। बड़े वाले बॉटम को ओपन करके उसका भी जिस प्रकार हमने छोटे को सर्विस किया उसी प्रकार बड़े को भी सर्विस करेंगे ताकि चूल्हे का काम सही तरीके से हो सके। दोस्तों इस बॉटम को खोलने के लिए हमारे को थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी। इसका स्क्रू गोल गोल घूम रहा है और ये भी बॉडी जाम हो चुकी है। ऊपर से हमने पेचकस की मदद से पकड़ रखा है और नीचे से घुमा रहेगा। दोस्तों थोड़ा थोड़ा घूम रहा है और थोड़ा स्लिप मार रहा है ये। काफी मशक्कत के बाद हम इसको पकड़ की मदद से खोलेंगे ताकि पेच का स्लिप मारता है। दोस्तों इसे खोलने में बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। फिर भी हमको इसको ऑयल लगा के और केमिकल लगा के इसको लूज करके भी आगे से पकड़ के
हम इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे। दोस्तों जब ये स्क्रू स्लिप मारता है तो खोलना बड़ा कठिन रहता हैगा। फिर भी हम आसानी से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको खोल दिया हैगा। अब बाहर निकालेंगे बॉटम को। हमने बॉटम को बाहर निकाल दिया हैगा। फिर इसका जो सड़ा हुआ हिस्सा हैगा, खराब बोल्ट है, उसको फेंक देंगे और नया उसमें फिटिंग करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले इसको जेट निकालना हैगा। जेट बाहर निकालने के बाद दूसरा नया जेट फिटिंग करेंगे। ये भी थोड़ा जेट टाइट हैगा, खोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। खुल चुका हैगा जेट। अब इसका बटन जो जाम हैगा उसको हम खोलेंगे, बाहर निकालेंगे बटन वाले हिस्से को, ताकि उसके अंदर सर्विसिंग कर सके, ग्रीस कर सके। ये पेचकस की मदद से उसका एक बारीक छोटा स्क्रू यहाँ पर दिया होता हैगा, उस स्क्रू को भी हम खोलेंगे। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है सर्विसिंग में, लेकिन मेहनत के बाद ही आपको कोई भी काम में सफलता मिलती हैगी। और ये जो गैस स्टोव होता हैगा उसमें छोटे छोटे बारीक स्क्रू खोलने में थोड़ा हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है। दोस्तों ये वीडियो फिर भी लंबा हो रहा हैगा। अब ये खुल चुका हैगा, थोड़ा टाइट था। फिर भी हल्के हाथ से इसके छोटे छोटे बारीक बारीक स्क्रू हो ना जाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा उसको संभाल के रखेंगे। और इसका जो वाल निकाला हमने कॉक का, उसमें भी अंदर ये बड़ा वाला सुराख जाम हो गया, इसीलिए स्लो जल रहा था। अब इसको भी ब्रश की मदद से हम इसको पूरा सफाई करेंगे, क्लीन करेंगे, ताकि गैस बाहर निकल सके उसके सुराख से। दोस्तों इसके अंदर वाल में दो सुराख होता है, एक बारीक सुराख होता है और एक बड़ा सुराख होता हैगा। बारीक सुराख का काम होता हैगा कि उसको गैस को स्लो पे चलता हैगा, और बड़ा जो सुराख होता हैगा उसके अंदर तेज जलता हैगा। और वाल के ऊपर जो हम ग्रीस करेंगे उससे क्या होता है कि बटन एकदम फ्री चलता हैगा। और जो अंदर कॉक रहता हैगा, कॉक को पूरी तरीके से अंदर कपड़ा डाल के पेचकस घुमा के पूरा सफाई करेंगे। अंदर जो गड्ढा तरीके मेल रखता हैगा, ग्रीस रखता हैगा, उसको क्लीन करेंगे प्रेशर के वजह से, ताकि बाहर निकल जाए जो अंदर कचरा फंसा होगा। अब दोस्तों ये वाल के अंदर हम जो डिब्बी देख रहे हो उस डिब्बी से ग्रीस करेंगे। दो सुराख होते हैं, उसके आसपास ग्रीस करना है कि सुराख के अंदर ग्रीस न जाए, वो खास ध्यान रखे। और उंगली की मदद से चारों तरफ ग्रीस को घुमा दे राउंड में, सुराख से दूर रखे ग्रीस को, ताकि आपका बटन सही तरीके से लूज काम कर सके। इस वाल कॉक के अंदर वाल जो होता है वो एकदम फ्री घूमेगा, अंदर ग्रीस सही तरीके से होगा तो। इसके अंदर जो स्प्रिंग थी वो स्प्रिंग लोहे की थी, सड़ी हुई थी, तो उसको हमने चेंज कर दिया हैगा। इस डिब्बी में वो स्प्रिंग है जो स्टील की होती हैगी, वो लॉन्ग टाइम चलेगी। दोस्तों स्टील होता है वो पानी की वजह से सड़ता नहीं है। दोस्तों लोहे के इस्तेमाल ना करें। लोहा जो होता है वो गैस स्टोव के अंदर पानी में जो स्प्रिंग होती है सड़ जाती है, टूटने के बाद लीकेज का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए दोस्तों अच्छे स्पेयर पार्ट यूज करें। जो स्टील वाला स्प्रिंग मार्केट में मिलता है वही स्प्रिंग इस्तेमाल करें स्टील का, ताकि पानी लगने से स्टील होता है वो सड़ता नहीं है, काफी लॉन्ग टाइम चलता है। गैस की वैलिडिटी भी बढ़ जाती है अच्छा सामान डालने से, अच्छा स्पेयर पार्ट यूज करने से। और लॉन्ग टाइम चलेगा तो आपका मेंटेनेंस जो खर्चा रहता है गैस स्टोव में वो भी आप बचा सकते हो।
दोस्तों आप इस वाल और कॉक के अंदर जो फिटिंग करते होगे उस फिटिंग में कोई लीकेज का प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए आप यहाँ से जो उसका पाइप होता है फिटिंग करने का उस जगह से चेक कर सकते होगे। अगर वहां से लीकेज होगा तो मालूम पड़ जाता है। बटन वाले हिस्से से लीकेज का प्रॉब्लम ना हो, खास ध्यान रखे। अब इसके अंदर दोस्तों जेट फिटिंग करेंगे जिसको निप्पल बोलते हैं। उस निप्पल को यहाँ पर बटन के नीचे के हिस्से में जो कॉक लगता है कॉक के हिस्से में ये यहाँ पर फिटिंग होगा निप्पल दोस्तों। आप इस निप्पल के अंदर टेफलॉन भी यूज कर सकते हो। अगर निप्पल लूज बैठ रहा है तो टेफलॉन जो होता है उसको लीकेज ना होने देगा और पकड़ के रखेगा, निप्पल को लूज नहीं रहेगा। अगर टेफलॉन का सपोर्ट इस निप्पल में मिल जाए तो हमने इस निप्पल को टाइट फिटिंग कर दिया। अब बटन के अंदर जो कचरा फंसा रहेगा उसको सफाई करेंगे और ये जो नट बोल्ट रहता है उस नट बोल्ट को भी नया फिटिंग कर देंगे ताकि पुराना नट बोल्ट ज़्यादा टाइट हो सकता है या तो फिर ख़राब हो सकता है, बार बार वो परेशान करेगा आपको। तो बेहतर रहता है कि नया नट बोल्ट बॉटम के अंदर फिटिंग कर दे ताकि उसका सपोर्ट सही तरीके से फिटिंग हो जाए और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये आपको कोई दिक्कत ना दे। अब ये 2 नंबर का जो बॉटम है, बड़ी साइज वाला बॉटम है, उसको भी इसके नट बोल्ट के सपोर्ट में फिटिंग कर दे। फिटिंग इस तरह टाइट करना है कि ढीला ना रहो। आगे से करो या पीछे से फिटिंग करो, दोनों तरफ से कंप्लीट फिटिंग होना चाहिए। आप देख सकते हो हमने इस चूल्हे को ऑलरेडी ठीक कर दिया है। इसमें जो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अब नया बटन इसमें लगाएंगे दोस्तों। नया बटन इसमें छोटी बड़ी साइज आती है, आप पहले चेक कर ले कि कौन सी साइज इसमें लगेगा। जो सही साइज हो उसी फिटिंग करे, बटन लूज ना रहे उसका खास ध्यान रखें दोस्तों। इसमें बटन हर बटन लूज रहता है तो इसका जो स्प्लेंडर होता है उस स्प्लेंडर को यहाँ से खोल दे, छोटे स्क्रू को बाहर निकाले और दूसरा स्प्लेंडर डाल दे ताकि नया स्प्लेंडर फिटिंग रहेगा और बटन भी फिट हो जाएगा। पुराना घिस जाने की वजह से उसमें जो बटन का फिटिंग होता है वो बटन का फिटिंग बरोबर से नहीं हो रहा है, लूज रहता है। इसमें क्या होता है कि लूज बटन ऑन करने पे गिर जाएगा, हाथ में आ जाएगा। इसी वजह से दोस्तों इसका स्प्लेंडर चेंज करके नया उसमें बटन फिटिंग कर देंगे, स्प्लेंडर नया आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा फिटिंग और लूज नहीं रहेगा ताकि रसोई पकाने में कस्टमर को आसानी हो। बटन घुमाने में हाथ में बटन नहीं आएगा और सही तरीके से इसका फिटिंग होगा। बटन के नीचे के हिस्से में स्प्लेंडर लगता है जो पीतल वाला होता है वो अंदर से ज्यादा यूज करने पे बैठ हो जाती है बॉडी अंदर दब के, इसीलिए बटन लूज रहता है। अगर नया स्प्लेंडर लगाओगे तो वो लूज नहीं रहेगा। हमने स्प्लेंडर तो लगा लिया, अब घुमा के चेक करते सही तरीके से ये घूम रहा है, अपनी पोजीशन पे काम कर रहा है। अब इसके अंदर दूसरा वाला नया बटन फिट करेंगे। देखो अब टाइट फिट हो चुका है, बटन लूज नहीं रहेगा। हम बटन को घुमा के एक्सेप्ट करते हैं कि ये सही तरीके से हो चुका है दोस्तों। ऑलरेडी ठीक हो जाने के बाद हम इसको जला के आपके सामने चेक करेंगे कि इसका जो फ्लेम रहता है वो कैसा फ्लेम होगा। आप देख सकते हो ये सर्विस होने के बाद सही तरीके से जल रहा है। ये बड़ा वाला सही जो हो गया, अब छोटा वाला को चेक करेंगे। ये छोटा वाला भी सही तरीके से जलने लगाएगा, इसका फ्लेम सही हो चुका है दोस्तों। इसी प्रकार सर्विस किया जाता है गैस स्टोव का। आप देख सकते हो दोनों सही तरीके से अपनी पोजीशन पे काम कर रहे हैं।
थैंक यू दोस्तों। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपको भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे कमेंट में।